नमस्कार, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है चितरंजन कुमार। दोस्तों, आज मैं हूं जिस शख्स के उपस्थिति में मैं बैठा हूं, हर चेहरा इनसे वाकिफ है। प्रत्येक युवाओं के दिल पर राज करने वाले हमारे बीच में गोल्डन दास जी, जो निडरता के साथ में देश के कोने कोने में जा करके और उन वंचित लोगों का, उन दलित लोगों का, उन शोषित लोगों की न्याय जो है छीन कर करके उनके पैकेट में डालने का काम करते हैं। जिस जगह पर गोल्डन की आहट पड़ती है, प्रशासन को पता चलता है कि गोल्डन आ रहा है, तो सारे लोग को कान खड़े हो जाते हैं। और खास करके ऐसा देखा जाता है कि सब कोई एक्टिव हो जाते हैं। उनको पता हो जाता है कि अब हमको कानून सिखाने वाला कोई आ रहा है। मैं ये शब्द इसलिए कह रहा हूं कि गोल्डन दास अपने जीवन में जो कानून का पढ़ाई किए, ये चाहते थे एडवोकेट बन सकते थे, लेकिन एडवोकेट बन करके नहीं, बल्कि समाज सेवी बन करके वो कानून उस प्रशासन के पास में जाकर के सिखाते हैं। मैं ये चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि अपने देश में ऐसे दो युवा हैं जिनके पास में कानून की जानकारी है। एक जो यूपी का और दूसरा जो बिहार का। यूपी के रहने वाले एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में हर किसी ने सुना है और हर कोई जानते हैं। आज हर किसी के चहेते भी हैं। आज हम गोल्डन जी के पास में आकर के ये जानते हैं कि गोल्डन में और चंद्रशेखर आजाद में क्या फर्क है। इन्हीं चीजों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि अभी ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप इस वीडियो को देख करके निकल जाते हैं। धन्यवाद। आइए हम चलते हैं सीधा सीधी गोल्डन जी को। गोल्डन जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे आपका टीन इंडिया न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आपका और जितने भी आपका न्यूज चैनल क्रांतिकारी साथी देखते हैं, सभी को जय भीम। गोल्डन जी, बहुत सीधा सवाल। लड़ते आप भी हैं, लड़ते चंद्रशेखर जी भी हैं। आप चंद्रशेखर जी को देखकर ही लड़ना सीखे हैं? देखिए, फोटोकॉपी कभी ओरिजिनल नहीं होता है। ओरिजिनल कागज को अगर फोटोकॉपी कराइएगा, ओरिजिनल नहीं होता है। तो चंद्रशेखर रावण के गोल्डन दास अगर फोटोकॉपी करेगा तो गोल्डन दास कभी ओरिजिनल नहीं होगा। गोल्डन जी ये बताइए, चंद्रशेखर जी को आप अपना गुरु मानते हैं कि नहीं? हम गुरु हमारा चंद्रशेखर ही नहीं, जितने भी क्रांतिकारी लड़ने वाले हैं सब हमारे गुरु हैं, और जितने भी हमारे महापुरुष हैं सब हमारे गुरु हैं। तो चंद्रशेखर जी भी गुरु हैं? हम बोले तो कि क्या चंद्रशेखर ही नहीं, जितने भी क्रांतिकारी हमारे समाज के लिए जान देने के लिए, लाठी खाने के लिए, जेल जाने के लिए तैयार हैं, वो हमारे सब गुरु हैं। चंद्रशेखर जी से आप क्या सीखते हैं? चंद्रशेखर जी से ही नहीं, सभी महापुरुषों के जीवनी से हमको बहुत कुछ सीखने का और जोश और जुनून हमको अंदर पैदा होने का काम किया जाता है। चंद्रशेखर में और गोल्डन में अंतर क्या है? देखिए मीडिया महोदय, सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे समाज के जितने भी नौजवान क्रांतिकारी साथी हैं, सब अच्छे काम कर रहे हैं, और एक दूसरे को तुलनात्मक करके और एक दूसरे को कम बेसी करके आपसी विवाद कराने का आप कृपा ना करें। आपसे मेरा हाथ जोड़ के विनती है। जैसे देखिए, ये तो निश्चित तौर पर है कि जब कभी कोई काम की बात आती है तो कौन कितना किया, उसके वर्क का एनालिसिस होता है, उसके कार्यों का जो है ये किया जाता है। तो उस आधार से आप हमको ये तो जरूर बताना चाहिए कि आखिर दोनों में अंतर क्या है। ये बात अगर आप पूछ रहे हैं तो या तो आपको मूर्खता माना जाएगा, और इसका अगर हम जवाब देते हैं तो फिर हमको मूर्ख माना जाएगा। अच्छा, इस प्रश्न को पूछने में मूर्खता की क्या बात? इसलिए मीडिया महोदय मूर्खता की बात है क्योंकि आप मेरे आंदोलन में कहीं कहीं जाते हैं, तो आंदोलन में जाते हैं तो हमारे कहीं कहीं नहीं जाते हैं, हर जगह जाते हैं। ठीक है, हर जाते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए कि वहाँ बहुत सारे मीडिया लोग आते हैं। तो आप हमारे आंदोलन में अगर जाते हैं तो वहाँ हजारों हजार मेरा क्रांतिकारी साथी होते हैं। तो इस बात को अगर हमारे साथी और कार्यकर्ता से पूछते हैं और उन लोग जवाब देते हैं तो चंद्रशेखर भैया को भी सुनने में मजा आता और हमको भी सुनने में मजा आता। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है इस मुद्दा को यहीं पे रोक दे। चंद्रशेखर जी मायावती को बुआ कहते हैं, आप चंद्रशेखर जी को भैया कहते हैं। क्या आपको छोटे भाई के रूप में चंद्रशेखर जी स्वीकार करते हैं? चंद्रशेखर भैया छोटे भाई के रूप में स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, वो समय बताएगा, या चंद्रशेखर भैया बताएंगे। अब दुर्गा माई हैं, लेकिन आप बड़े भाई मानते हैं। एक से, अब दुर्गा माई हैं जिनको हम नहीं मानते हैं, अब वो हमको बेटा मानती हैं या नहीं मानती है तो वो बताएंगे। लेकिन आप तो भाई मानते हैं, बड़े भाई मानते हैं। चंद्रशेखर भैया को बड़े भाई मानते हैं और अंतिम सांस तक मानेंगे।
इसलिए अभी कि चंद्रशेखर भैया क्रांतिकारी से पहले वो हमारा जात है, हमारा खून है और हमारा बड़े भाई है और हमारे आदर्श हैं। और जरूरत पड़ने पर चंद्रशेखर भैया के लिए पूरे बहुजन आर्मी के कार्यकर्ता शरीर के कतरा कतरा खून बहाने का काम करेगा। अति गोल्डन जी, एक चीज ये, चंद्रशेखर जी नगीना लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, आपको पता है, मालूम है। ये नगीना लोकसभा से चुनाव लड़ने में उन्होंने एक यूट्यूब पर सोशल मीडिया पर अपील किया है कि भाई मेरे पास लड़ने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए आप लोग हमारी मदद कीजिए। आपके दृष्टि से मदद मांगना सही है या गलत है? देखिए, हमारे समाज के क्रांतिकारी या हमारे समाज के बहुजन मीडिया से बड़ा दिलेर और बड़ा शेर आज तक ना कोई धरती पर पैदा हुआ है, ना कोई होगा। अगर मजबूरी है तो सिर्फ एक, वो है आर्थिक स्थिति। चंद्रशेखर भैया तो बहुत छोटे हैं मान्यवर कांशीराम साहब के सामने। मान्यवर कांशीराम साहब के भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे थे, तो मान्यवर कांशीराम साहब भी वोट के साथ साथ नोट मांगने का काम किए थे और उन्हीं के विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। और चंद्रशेखर भैया पैसा जो मांग रहे हैं वो अपना घर बनाने के लिए नहीं मांग रहे हैं, वो अपना ऐश मौज करने के लिए नहीं मांग रहे हैं। अगर उनको सांसद भी बनना है तो सांसद वो अपना के लिए नहीं बन रहे हैं, वो समाज के लिए बन रहे हैं, समाज को न्याय के लिए बन रहे हैं, ये भारत का संविधान को रक्षा करने के लिए बन रहे हैं। तो भारत के लोगों को भी मानवता के नाते, इंसानियत के नाते, समाज के नाते फर्ज बनता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा दे। और हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता लोग गुप्त रूप से, कोई भी मदद करे लेकिन गुप्त रूप से मदद करे। यह ना कि चंद्रशेखर उनको 100 रुपए दे दिए अब पूरा स्टेटस और फेसबुक में डाल रहे हैं। तो हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता लोग जो है गुप्त रूप से भीम आर्मी जो भैया के जो QR कोड जो वायरल हुआ है, बहुत सारे से हम सहयोग करा दिए हैं। और तो आप सहयोग सबसे करवाएं? हाँ, बिल्कुल करवाए हैं और करवा रहे हैं, और जब तक चुनाव खत्म नहीं होगा तब तक करवाते रहेंगे। अरे तब तो इसका मतलब हुआ कि आप चंद्रशेखर जी को दिल से समर्थन कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। चूंकि अगले वीडियो में भी आपने बोला था कि हमारे जो भी समर्थक हैं, एक बार पुनः आप लोगों से मैं ये बात को रिपीट करना चाहता हूं, चूंकि गोल्डन जी का ये स्टेटमेंट अगले वीडियो में मैंने लिया था। इसमें इन्होंने जो भी नगीना लोकसभा चुनाव क्षेत्र में जो आते हैं, जो मतदाता हैं, उनसे इन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि हमारे जो हमको फॉलो करते हैं उन तमाम लोगों से मेरा निवेदन है कि इस बार नगीना लोकसभा सीट में जो चंद्रशेखर आजाद जी एक प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं, उनको वोट देकर के जिताने का काम करेंगे। मैं सही बोल रहा हूँ ना? ये आपने कहा। बिल्कुल। और देखिए, चंद्रशेखर भैया को सपोर्ट करना जरूरी नहीं, मजबूरी है, इसलिए कि हम लोग कोई विकल्प है ही नहीं। हमारे संविधान को रक्षा करने वाला कोई उनसे बड़ा ईमानदार और वनिष्ठ और दबंग कोई है ही नहीं, इसलिए चंद्रशेखर भैया को हम लोग शुभकामनाएं। अच्छा, एक आखिरी सवाल गोल्डन जी, जिस प्रकार से चंद्रशेखर जी सबसे पहले भीम आर्मी बनाए, आप बहुजन आर्मी बनाए, चंद्रशेखर आजाद जी उसके बाद में ये एक पार्टी आजाद समाज पार्टी बनाई, आपकी कौन पार्टी होगी, क्या नाम होगा? वो हमारे कार्यकर्ता और समाज बताएगा और समय बताएगा, हम नहीं बताएंगे। लेकिन चुनाव तो लड़ेंगे। हम लड़ेंगे, नहीं लड़वाएंगे। इसका मतलब हुआ कि आप राजनीतिक पार्टी बनाएंगे? समय, समाज और हमारे कार्यकर्ता बताएगा। आपने कहा कि हम लड़ेंगे नहीं लड़ाएंगे, तो इसका मतलब पार्टी बनाएंगे तभी लड़ाएंगे ना? बोले ना। तो हम ये बात को कह सकते कि बिहार में एक और दलितों की पार्टी बनेगी? अभी इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन आपका इशारा तो वही है। अभी हम कुछ कहेंगे ही नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप देख रहे थे गोल्डन जी की मुस्कुराहट। ये बात का संकेत है कि बिहार में ये कुछ और विशेष करने वाले हैं। इनका कहना है कि हम चुनाव लड़ने वाले नहीं हैं, हम चुनाव लड़ाने वाले हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आता है कि गोल्डन भैया जैसा मुख्यमंत्री बिहार का होना चाहिए। मैं तो इस पर प्रतिक्रिया अपना नहीं दे सकता, लेकिन मैं इतना बात जरूर कह सकता हूं, गोल्डन जी जिस प्रकार की क्रांति और क्रांति का आगाज किया और जिस प्रकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप सबको आवाम का जो पहचान दिलाने के लिए, न्याय के लिए न्यायिक लड़ाई जो लड़ रहे हैं, ये वास्तव में काबिले तारीफ है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए इस वीडियो को फॉरवर्ड करना, शेयर करना, ये बहुत जरूरी है। आप सभी लोग इसको दूर दूर तक पहुंचाइए ताकि जन जन में ये खबर जाए और गोल्डन जी क्या चाहते हैं ये सबको जान सके। शुक्रिया, धन्यवाद। और अंत में आप सभी से मेरा निवेदन है कि सच्ची पत्रकारिता के समर्थन में आप अपना सहयोग राशि अवश्य प्रदान करें। आपके एक थोड़ी सी सहयोग से हमारा मनोबल बढ़ता है। अगर आप हमें सहयोग करना चाहते हैं तो यह हमारा स्कैनर है, इसे स्कैन करें,
जो चितरंजन कुमार के नाम से है और इसे डायरेक्ट हमारे खाते पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारा खाता का डिटेल्स है, नाम चितरंजन कुमार, अकाउंट नंबर 50 21 50 45 52 7। जी हाँ, 502150452527। बैंक का नाम है इंडियन बैंक, IFSC कोड है IDIB 000J055। मेन ब्रांच जहानाबाद में पड़ता है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सहयोग किया इसके लिए।